नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक गुर्जर श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है पहला संख्याओं की समझ, उसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो चुकी है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। अब 1.3 में जो हमें दिया गया है, इसमें क्या है कि संख्याओं का मान हमें जो दिया है, चाहे उसमें हमें जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है, लेकिन हमें उन संख्याओं का मान पहले सन्निकट करना है। अब सन्निकट क्या है कि सन्निकट का मतलब समीप, पास में, राउंड फिगर में हमें उसको लाना है। तो सबसे पहले आप सन्निकट करना सीखेंगे। तो सन्निकट हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक संख्या का सैकड़े तक, कहाँ तक? सैकड़े तक। हमें दिया है सैकड़े तक सन्निकट करके मान ज्ञात करना है। अब हमसे सैकड़े तक पूछ ले, 2.5 तक पूछ ले, 1000 तक पूछ ले, जितना भी हमें पूछेगा हम उस संख्या का मान सन्निकट कर देंगे। लेकिन हमें सबसे पहले तो क्या है कि सन्निकट करना आना चाहिए। तो कैसे करें, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, 247 प्लस 691, बीच में निशान प्लस का है। अब हम इसको सीधा सीधा हमें नहीं जोड़ना है, हमें इसका सैकड़े तक सन्निकट करना है। तो एक बार आप देखें कि सन्निकट कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। 247 का सैकड़े तक सन्निकट, सबसे पहले तो ये देखें आप, ये सैकड़ा, इकाई, 2.5 और ये सैकड़ा। तो यानी सैकड़ा कहां पर है? यानी 2। अब जब सैकड़े तक पूछे तो हमें 2.5 तक ध्यान देना है। अगर मान लीजिए 2.5 पूछे तो हमें इकाई पर ध्यान देना है। ठीक है, कैसे देना है? मान लीजिए 1, 2, 3 और 4, यहां हमसे कहां से पूछा? सैकड़े तक, तो हम 2.5 पर ध्यान देंगे। यानी यहां पर मान यदि अंक हो 1, 2, 3, 4, तो मान वही रहेगा। किसका? सैकड़े वाली संख्या का मान वही रहेगा। लेकिन यदि 5, 6, 7, 8 और 9 हो, तो जहां भी हमें सन्निकट करवा रहा है जैसे सैकड़े तक, तो उसका मान परिवर्तित हो जाएगा, यानी एक जुड़ जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। ठीक है, हमें पूछ रहा है 247, तो 247 का सैकड़े तक सन्निकट किया। हम गए 2.5 पर, 2.5 पर कौन सा अंक है? 4, ये 4, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। हो गया राउंड फिगर। अब दूसरी संख्या है हमारे पास 691, 691, इसका भी मान हमें सैकड़े तक सन्निकट करना है। सैकड़े तक पूछा है, इस 2.5 वाले अंक पे गए, कितना है? 9। यदि 1 से 4 तक है तो वही रहेगा, लेकिन यदि 5 से और 9 है तो एक अंक जुड़ जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। तो ये 6 का कितना हो जाएगा? 7। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब वही क्रिया कौन सी जो यहां पर निशान दिया है, यानी प्लस करना है। यानी अब हमें इसको नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, क्योंकि हमने सन्निकट कर लिया। सन्निकट करके हमें मान ज्ञात करना है। अगर जुड़वा रहा है तो जोड़ देंगे, घटवा रहा है तो घटा देंगे। ठीक है,
कितना आया, ये इसका आंसर। कब? मान सन्निकट करने के बाद। ठीक। दूसरा प्रश्न, इसको दोबारा इसको देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। 4316, 1567, इसको भी सैकड़े तक ही सन्निकट करना है। तो सबसे पहले आपने पहली संख्या लिखी 4316, ठीक है। इसका भी सैकड़े तक सन्निकट करना है। सैकड़े तक, सैकड़े वाला अंक कौन सा है? 3। तो हमें कौन से अंक पे ध्यान देना है? ढाई वाले पे। ढाई पर कितना अंक है? 1। और अभी मैंने बताया 1 से लेके और कहां तक, सॉरी 0 से लेके और कहां तक? 4 तक। तो अंक में परिवर्तन नहीं रहेगा, वही होगा। और 5 से लेके 9 तक होगा तो 1 जुड़ जाएगा। अगर सैकड़ा पूछ रहा है तो सैकड़ा वाला अंक, और 1000 पूछ रहा है तो 1000 वाला अंक। सैकड़े में कितनी? 2 जीरो, ढाई में 1 जीरो, 1000 में 3 जीरो। 4, ये सैकड़ा परिवर्तित नहीं होगा। 3, ठीक है। दूसरी संख्या 1567 का सैकड़े तक सन्निकटन। ये सैकड़ा वाला अंक कौन सा है? 5। ढाई पे हम गए 6, तो सैकड़े का जो अंक है वो 1 अधिक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5, 1 जोड़ दो 6, और ये 2 जीरो, ठीक है। मान निकाल लो। जोड़ दीजिए, 2 जीरो, ये 2 जीरो, 6 3 9, और 4 और 1 5। अगला हमसे घटवा रहा है तो घटा देंगे, जैसा हमने ऊपर सीखा। काम वही करना है, मान सन्निकट करना है। सैकड़े तक करना है तो सैकड़े तक, ढाई तक पूछेगा तो ढाई तक करेंगे। पहली संख्या, तीसरे में पहली संख्या दे रखी है 4543। इसका हमें सन्निकट करना है कहां तक? सैकड़े तक। सैकड़े तक सन्निकट। पांच सैकड़े का अंक है, इससे जस्ट पहले ये ढाई 4, इस पे ध्यान देना है। अब ये देखिए 4 है तो क्या सैकड़े में एक मान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा? ऐसा की ऐसा रहेगा, यानी 5 की 5 रहेगा। ये 5, 2 जीरो। अगली संख्या 2036, इसका भी मान सन्निकट करो सैकड़े तक। 2036 का सैकड़े तक सन्निकटन। ये तो 1000 का अंक है। ये देखिए सैकड़े पर 0 है, ढाई पे हमने ध्यान दिया। ढाई कितना है? 3, तो सैकड़ा का मान 1 नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए यहां पर 6 होता, 5 होता, तो यहां पर जो 0 है इसमें 1 जुड़ता तो कितना आ जाता? 1, तब तो ये हो जाता 2100। लेकिन ये 0 है और ये यहां पर 3 ही है, तो ये कितना रहेगा? एज इट इज 0 की 0, और ये 2 जीरो सैकड़े की। ठीक, निशान किसका? माइनस का। हल कर दीजिए। अब संख्या आपको ये लिखनी है, ना कि ये। 4500 में से 2000 घटा दो। दो जीरो, 5 में से 0 5, और 4 में से 2 गया तो चौथा।
7122 में से हमें 3565 3565 घटाने, लेकिन कब? जब मान हम सैकड़े तक सन्निकट कर देंगे तब। करिए 7122 का सैकड़े तक सन्निकटन। देखिए सैकड़े का 1, 2.5, 2 परिवर्तित नहीं होगा, तो 7 तो 1000 वाला अंक ऐसा कैसा, सैकड़े वाला भी ऐसा क्या है, और ये 2 जीरो। अगला 3565 का सैकड़े तक सन्निकट यानी समीप, और हमें क्या करना है? राउंड फिगर में लाना है। सैकड़ा 2 जीरो, 2.5 1 जीरो और 1000 3 जीरो। 1000 वाला अंक ऐसा कैसा, सैकड़ा हमारे पास 5 है तो 2.5 पे हमने ध्यान दिया, 6 है तो 6 है तो सैकड़े में 1 जोड़ दो, सैकड़े में 1 जोड़ दो, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 2। ठीक, अब आप इसको हल कीजिए। बीच में निशान किसका? माइनस का, तो इसमें भी माइनस का। 7100 3600 घटा दीजिए। 2 जीरो, 1 में से नहीं घटा तो बगल वाले से उधार ले लो। 11, 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ पर रह गया 6, 6 में से 3 घटाया तो 3। ठीक है, तो सन्निकटन करेंगे और अगले प्रश्न भी ऐसे ही करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2। इसमें भी हमें मान को सन्निकट करके ही मान ज्ञात करना है, लेकिन हमने उसमें तो हमने किया था जोड़ और बाकी, इसमें हमें दिया है गुणा करना है। निम्नलिखित संख्याओं को 2.5 तक सन्निकटन करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पिछले वाले प्रश्न में हमने किया था क्या कि सैकड़े तक सन्निकट करना है, इसमें करना है हमें 2.5 तक, और 2.5 तक जब हम मान सन्निकटित कर देंगे तब हमें गुणनफल ज्ञात करना है। बीच में किसका निशान है? गुणा का। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। पहला दिया 34 गुणा 57, तो 34 को और 57 को गुणा करना है, लेकिन कब करना है? जब इसका 2.5 तक मान सन्निकट कर देंगे तब। कैसे करेंगे? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा ही। 34, अब इसका मान जब हम सन्निकट करेंगे तो कितना आएगा? एक बार दोबारा लिख रहा हूं, उसमें नहीं लिखूंगा। 34 का 2.5 तक सन्निकट करना कहां पर है? 2.5, ध्यान कहां पर देंगे? इकाई पर। इकाई का अंक कितना है? 4, तो इस 2.5 में 1 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 4 तक ही है। 4 से आगे 5 6 7 8 9 तब उसमें 1 जुड़ता है, तो कितना? 30। 57, इसका मान सन्निकट कीजिए। 2.5 तक करना है तो 2.5 तक कीजिए, जहां तक हमसे पूछेगा उस अंक तक हम करेंगे। सत्तावन, ये 2.5 का अंक है हमारा, तो इकाई पे हम गए, इकाई पर कितना अंक है? 7, तो 2.5 के अंक में कितना? 1 जोड़ दीजिए। 1 जब जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ा तो 6, 2.5। अब आप इसको हल कीजिए, यानी गुणा। कैसे करेंगे? इसको गुणा करेंगे। 30 गुणा 60, 0 को 0 से करते हैं, 0 आता है तो 0 का नियम आपको समझा रखा है। अगर पीछे 1 0 है, 2 0 है, 3 जितनी भी उतनी 0 आ जाती है, तो आप एक बार को 0 भूल जाइए, अंक को कर दिए। 6 को 3 से किया, 6 तिया 18, 0 कितनी? 1 इसमें 1 इसमें, तो 2 0 लगा दो, ये 1800। तो ये मान जब हमने सन्निकट किया तब इसका मान
ये आया। ऐसे ही दूसरा भी देख लीजिए। अब देखिए दूसरा ऐसे नहीं लिख के मैं सीधा सीधा आप ऐसे लिखना सीखे। कैसे? हमें करना है ये 2.5 तक, तो इकाई पे हमने ध्यान दिया, इकाई का अंक 4, तो 2.5 पर 1 नहीं जुड़ेगा, तो 9 है तो 9 ही रहेगा, और ये 2.5 इकाई का अंक 0। 72 इकाई का अंक 2, तो 2.5 पर 1 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। दोबारा एक बार देखें। 294 इकाई के अंक पे हम गए, ये 4, हमें मान करना है 2.5, तो इकाई का अंक मैंने बता रखा है 0, 1, 2, 3 और 4 हो तब तक तो 1 जुड़ेगा नहीं, और 5, 6, 7, 8, 9 हो तब +1 हो जाएगा। तो ये 4 है तो ये नहीं जुड़ा, यानी एज इट इज वही रहा, तो ये 290, और ये भी ऐसा ही। अब आप गुणा कर दीजिए इसको। कैसे करेंगे गुणा? इन 0 को आप बाद में लगाएं, पहले अंक से करें। 7 को 9 से करें, 9 सत्ते 63 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20। अब आप इन 0 को, अगर 2 है तो 2 0, 3 है तो 3 0। ये आप 0 का नियम आपने सीख रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया समझ? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। विद्यालय के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जो हमारी होती है उसमें 2541 कहानियों की स्टोरी की, 1017 विषयों की जो अपन पढ़ते हैं स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और 857 अन्य पुस्तकें। अन्य पुस्तकें कैसी हो सकती है? इसमें नॉवेल हो सकते हैं, इस प्रकार की किताबें चुटकुले वाली जो बच्चों की होती हैं वो हो सकती हैं। ये पुस्तकें हैं लगभग, तो लगभग कितनी है वो निकालनी है, लेकिन मान वही हमें सैकड़े तक सन्निकट करना है। जिस भी बच्चे को ये आ गया कि मान कैसे सन्निकट करते हैं वो प्रश्न कर देगा। अब सबसे पहले हमने देखी कहानियों की पुस्तकें। किसकी? कहानियों की। कहानियों की पुस्तकें कितनी है? 2541। अब इसका मान सन्निकट कीजिए आप सैकड़े तक, यानी 5 पे ध्यान दिया, ये 5, 2.5 का अंक 4 परिवर्तित नहीं होगा। विषयों की पुस्तकें ये कितनी है? 1017। सैकड़े तक करना है, 2.5 का अंक 1, तो इस अंक में 1 की बढ़ोतरी नहीं होगी, एज इट इज रहेगा, और ये सैकड़ा यानी 2 0। अगला है अन्य पुस्तकें। अन्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें कितनी हैं? 857। अब 857 को भी सैकड़े तक सन्निकट करें। 857, ये सैकड़े का अंक 8, 2.5 पे हमने दिया 5, यानी 1 इसमें जोड़ देंगे, यानी 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो कितना हो गया? 900। अब हमसे पूछ रहा है लगभग कितनी है, लगभग कितनी है, तो आप तीनों को जोड़ देंगे। पुस्तकालय में लगभग पुस्तकें बराबर, इन तीनों को आप क्या करेंगे? जोड़ दीजिए।
तो पुस्तकालय में लगभग पुस्तकें हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अपन जोड़ेंगे। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी। तो 0 0। अब सैकड़े पे देखिए 5 और ये 9, 9 और 5 14, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 4400 पुस्तकें ये पुस्तकालय के अंदर हैं लगभग। कितनी है ये, लगभग है ये, और हमसे लगभग ही पूछ रहा है जब हमने मान सन्निकट किया है। ठीक है, ये आपके हो गए प्रश्न 3। अभी हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के 3 प्रश्न अपन ने देखे। अब इन्हीं पर आधारित जो अभी हमने प्रश्न किए हैं उन्हीं पर आधारित ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल को आप उसी आधारित है, सेम वही पैटर्न है, आप ढंग से पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको घर पे सॉल्व करें। देखिए पहला एग्जाम्पल जो है उदाहरण नंबर 1, वो क्या है कि निम्न संख्याओं में सैकड़े तक सन्निकटन करके मान ज्ञात करना है। तो सैकड़े तक आप वही सन्निकट करेंगे। मान ज्ञात करना है तो यानी प्लस है तो प्लस करके मान ज्ञात करें, माइनस है तो माइनस करके, और गुणनफल है तो गुणा करके ज्ञात करें। ठीक है। दूसरा क्या है कि रमेश के पास 7504 भेड़ तथा 6016 बकरी है। ये तो हमें उसने मान दिया है कि इतनी है, लेकिन हमें क्या करना है कि सैकड़े तक इसका मान सन्निकट करें। तो सैकड़े तक भेड़ का भी कर लें और बकरी का भी कर लें, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि रमेश के पास कौन से पशु अधिक हैं। तो अधिक हैं तो कैसे पता चलेगा, जिसकी संख्या ज़्यादा है वो पता चलेगा। तो कितने हैं तो उसको आप हल करें तब पता चलेगा कितने हैं, तो लगभग आ जाएंगे कितने, ऐसे करें। ठीक है। आज जो हमने देखा वो 1.3 हमने एक्सरसाइज देखी। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो भी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको समय समय पर उपलब्ध रहे। ओके।